एप्लीकेशन को देखेंगे और ये स्पेशली आज जो होगा वो बिहार स्पेशली होगा। ऑलरेडी मैंने जो जितने भी हिस्ट्री के सेक्शन है अभी तक जो भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री तो मैंने कराया है। ऑलरेडी जो है एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, आपका मिडाइवल हो गया, ये सारे चीज़ों को मैंने कराया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा मैं आपको यहाँ पे इस तरह का पब्लिकेशन है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको कराया है तो ऑलरेडी अब हिस्ट्री का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। ठीक है, देखिए और अगर आप नहीं देखते तो शायद मैं बना नहीं पाती वीडियो, लेकिन आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सामान्य परिचय को हमने देखा है, उसके अलावा प्राचीन इतिहास को भी देख लिया, मध्यकालीन इतिहास को देखा और बिहार इतिहास को भी कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि आपका भौगोलिक स्थिति बिहार की क्या है। आप ऊंचा वच को देखेंगे। अगर बीपीएससी आपको अगर देना है ना तो आपको स्पेशली वहाँ की ज्योग्राफी को पता करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी नहीं पता रखेंगे आप तो क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए कि सपोज़ आप कुछ भूल भी जाते हैं ना तो आप एक एलिमिनेशन मेथड को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए कि मैं आई होप ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों का और इंक्लूडिंग मेरा भी जो है वो बीपीएससी 69 जो है वो प्री जो है वो क्लियर हो और हम मेंस तक पहुँचे और मेंस भी क्लियर करके जो है वो हम लोग इंटरव्यू और अपने जो भी गोल है हमारी लाइफ का उसको भी अचीव एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ये हूँ, मतलब मैं जो आप लोगों जैसी ही हूँ और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को निकाला भी है, लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि मैं बीपीएससी को क्लियर करूँ और आप लोग अगर सपोर्ट देंगे तो ज़रूर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, और हमारे साथ जो जो वीडियो देखते हैं वो सभी लोग निकाल पाएँ। ठीक है, तो मैं आई होप ऐसा विश करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार भौगोलिक स्थिति एवं उच्चावच की बात करते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। 5.1 में हम लोग पूरे मतलब जो भी डिटेल में है उसको नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्योग्राफी सेक्शन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार और भौगोलिक स्थिति और उच्चावच की बातें यहाँ की जा रही है, यानी बिहार ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड रिलीफ। अगर आपके पास बिहार का मैप हो तो प्लीज़ आप सामने ज़रूर रखें। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। बिहार भी किसी भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानने के लिए, अगर आपको बोला जाए कि किसी भी राज्य के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में अगर आपको जानना है तो उसकी भौगोलिक स्थिति या उच्चावच जानना आवश्यक होता है। किसी भी अगर आप राज्य के उनके आपको ज्योग्राफिकल एरिया को जानना हो तो। ठीक है, इस संदर्भ में बोला जा रहा है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति या उच्चावच में काफ़ी विविधताएं पाई गई है। कहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि हम बीपीएससी का देने वाला है तो बीपीएससी के स्पेशल रिगार्डिंग ही बात करेंगे। बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में एक एक वन लाइनर में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जाए तो बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, यानी भारत के किस पूर्व में है तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। और ये क्या है कि एक भू आवेशित राज्य के रूप में जाना जाता है बिहार को। अगर उत्तर में बात किया जाए तो बिहार के उत्तर में है नेपाल है, दक्षिण में आपका क्या है झारखंड है और पूर्व में क्या है तो पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर पश्चिम की बात की जाए तो आपके यूपी पड़ता है। अगर भौगोलिक विस्तार की बात किया जाए बिहार के स्पेशल रेफरेंस में तो आपका 24 डिग्री आपका हो गया क्या कि 20 मिनट और 10 सेकेंड हो जाएगा। 24, 20, 10 याद रखेंगे। उत्तरी अक्षांश की बारे में बोला जा रहा है और ये कहाँ तक जाएगी तो ये 27, 31, 45 जो है उत्तरी अक्षांश की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी 24, 20, 10 से लेकर के आपका क्या जाएगा तो 27, 31, 15 तक ये उत्तरी अक्षांश को कवर करता है बिहार का भौगोलिक विस्तार जो देखा गया है। उसके अलावा आपका पूर्वी देशांतर की जब बात होती है तो आपका 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड जो पूर्वी देशांतर में बोला जा रहा है से लेकर के 88 डिग्री आपका 17 मिनट से लेकर के 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि बिहार अगर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल देखा जाए बिहार का तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो ये कितना है तो
52,257.51 वर्ग किलोमीटर है। आप खुद भी इस चीज़ को रीड कर सकते हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्र की बातें की जा रही है तो आपका कितना है, तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है वो शहरी आपका क्षेत्रफल है, और ग्रामीण क्षेत्रफल जो है बिहार में ज़्यादा है। अगर ये भारत का बोला जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल का अगर बिहार का हिस्सा बोला जाए तो आपका 2.86 ये होता है, ठीक है। अगर आपने इम्तियाज़ अहमद का बुक भी पढ़ा होगा तो उसमें भी 100 फैक्ट में आपको 2.86% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है क्या है, तो 345 है। यानी आपका जो ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बिहार का जो मैप है, यहाँ पे इस तरह से जो बिहार का मैप है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ है आपका, यहाँ पे ऐसे बन जाता है, ठीक है। और बीचों बीच गंगा आती है, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका उत्तर से जो आपका दक्षिण की लंबाई है कितना है, तो 345 किलोमीटर है, ठीक है। मीटर नहीं किलोमीटर है। उसके अगर अलावा अगर बात किया जाए तो आपका जो पूर्व से पश्चिम की जो बात होती है, यानी हमारा जो बिहार का मैप है, अगर यह इस तरह से हम बिहार के मैप को कंसिडर करते हैं तो ये इस तरह से जो भी आपका बना हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया आपका रोहतास कैमूर हो गया आपका, उसी तरह से आपको ऊपर में क्या हो गया पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर पूरब से पश्चिम की बात की जाए तो आपका पश्चिम हो गया, तो पश्चिम और पूरब ये हो गया, तो पूरब से पश्चिम की जब बात की जाती है ना तो आपकी कितनी है, तो 483 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखेंगे किधर जाएंगे तो आपका पूरब से पश्चिम की तरफ अगर बोला जाए तो। उसके अलावा जो है समुद्र तट से बोला जा रहा है कि बिहार की दूरी लगभग कितनी है, तो 200 किलोमीटर है बिहार की दूरी बोला जा रहा है समुद्र तट से। समुद्र तट से इस राज्य की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपसे 173 फीट है, तथा गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से ये क्या है जुड़ा हुआ भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है तो नदी मार्ग में जो अगर आएगा तो ये नदी मार्ग जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये नदी मार्ग अगर बोलेगा तो आपको नदी मार्ग अगर बोला गया तो आपका गंगा हुगली नदी मार्ग समुद्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि भूगर्भिक संरचना की जब बात करते हैं तो बिहार की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन में हमको पता चलता है कि विभिन्न युग में निर्मित चट्टानों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो बिहार में कितने तरह की चट्टानें पाई जाती है, तो चट्टानों को 4 प्रमुख संरचनात्मक समूहों में बांटा गया। तो कितनी, तो बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को 4 प्रमुख संरचनात्मक क्षेत्र में जाना जाता है। तो धारवाड़ की चट्टानें होती है, टर्सरी चट्टानें होती है, विंध्यन समूह की चट्टानें होती है, और आपकी क्वाटरनरी चट्टानें इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिटेल 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जो ये एरिया है वो यहाँ पे बोला जाए तो धारवाड़ चट्टानें जो है प्री कैम्ब्रियन युग में जो है वो निर्मित ये चट्टानें क्या है, तो बिहार के दक्षिण पूर्वी, यानी आप अगर बिहार का मैप अगर आपने देखा तो ये आपका क्या होगा, तो दक्षिण से लेकर के पूरब तक जाइए भाग है। और उसके अलावा ये कौन सा है, तो ये आपका धारवाड़ रीजन हो जाएगा, धारवाड़ जो एरिया हो जाएगा। ये एरिया कवर करता है मुंगेर से लेकर के खड़गपुर की पहाड़ी तक ये कवर की जाती है। मुंगेर में जो स्थित है वो क्या है, तो मुंगेर में स्थित क्या है, तो खड़गपुर की पहाड़ी जो है वो मुंगेर में स्थित है, ठीक है। ये पूछा भी जा सकता है कि आपका खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ, तो मुंगेर में है। उसके बाद अगर देखेंगे जमुई, नवादा और राजगीर, आप देखेंगे राजगीर जहाँ पे बौद्ध स्तूप है। जमुई जब आप बंगाल आते होंगे तो जमुई को आप जरूर देखते होंगे, या फिर आप जब देवघर जाते होंगे जमुई रास्ते में पड़ता है, ठीक है। स्लेट हो गए, क्वार्ट्ज और धारवाड़ समूह की चट्टानें है, ठीक है। स्लेट और क्वार्ट्ज जो है वो एग्जाम्पल है आपके धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं। और याद रखिएगा कि अगर धारवाड़ का चट्टान पूछेगा तो आप याद रखिए कि दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो आपका धारवाड़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए विंध्यन समूह की जब चट्टानें की बात करते हैं तो इस समूह की चट्टानें सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास और कैमूर में पाई जाती है। बेटी अगर आप देखे होंगे, चलिए मैं आपको मैप दिखाई देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अगर देख पा रहे होंगे तो कैमूर देखिए, रोहतास के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। उसके अलावा जो आपका जो दक्षिण वाला है तो यही आपका एरिया कवर किया जाएगा, ठीक है। इसमें चूना पत्थर भी हो गया, गंधक भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिटेल में और देख लेते हैं। तो
यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप देखेंगे तो सोन नदी के विंध्य समूह की चट्टानें जो हैं, इस समूह में बोला गया है कि सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती। इन चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर एवं गंधक निर्माण के लिए पाइराइट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? तो आपको गंधक निर्माण के लिए पाइराइट मिलेगा, चूना पत्थर भी आपको देखने को मिलेगा। बालू पत्थर और क्वार्ट्ज और डोलोमाइट चूना पत्थर नादी इस समूह की चट्टानें हैं। ठीक है, तो ये समूह की चट्टानें कौन सी है? तो ये आपका हो गया, आपका बालू पत्थर हो गया, क्वार्जाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, और आप जो है चूना पत्थर इस समूह, यानी कौन से समूह? तो विंध्य समूह की चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इस समूह की चट्टानों का प्रयोग जो है सासाराम, आगरा और आप दिल्ली और जयपुर में निर्मित जो ऐतिहासिक स्मारक और सारनाथ जो स्थित है आपका सांची के स्तूप में किया गया। तो विंध्य जो समूह की चट्टानें हैं आपको इन ऐतिहासिक स्थलों पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बारे में अगर हम टर्शरी की बात करें तो टर्शरी क्या हो जाएगा? तो आपका जो है वो टर्शरी युग की चट्टानें जो है पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग यानी रामनगर दून, यानी अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया जो बना हुआ है तो ये आपका क्या हो गया? तो इस तरह से जो एरिया, जो ऊपर वाला एरिया पश्चिम में है तो वो पश्चिम चंपारण के अंतर्गत आता है। और यही जो एरिया है उत्तरी जो आपका पश्चिम भाग में, जो उत्तर पश्चिम भाग में जो आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि आपका रामनगर दून आ गया और सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। तो कहाँ पे? उत्तर पश्चिम भाग में। और कहाँ? तो पश्चिम चंपारण में टर्सरी, यानी आपको याद रखना है कि आप उत्तर की तरफ टर्सरी चट्टानें मिलेगी। ठीक है, उत्तर पश्चिम की तरफ। ठीक है ना। चलिए, दो आप, एक रामनगर दून को याद रखेंगे और एक सोमेश्वर की श्रेणी को याद रखेंगे। यहाँ पे अगला बोला जा रहा है क्या कि क्वाटनरी चट्टाने के बारे में बात किया जाए तो इन चट्टानों का निर्माण किस युग में काल में हुआ? तो प्लीस्टोसिन काल में हुआ है क्वाटनरी चट्टानों का आपका निर्माण। ये चट्टानें क्या है? तो ये जलोढ़, बालू, बजरी और बालू पत्थर हो गया, क्लोरोमेट हो गया, उसके अलावा आदि द्वारा निर्मित किए जाते हैं। क्वाटनरी जो चट्टानें हैं वो स्पेशली प्लेस्टोसिन काल में बने हैं और ये चट्टानें जलोढ़ हो सकती है, बालू बजरी हो सकती है, बालू पत्थर भी हो सकता है और कांग्लोमरेट आदि जो होते हैं द्वारा निर्मित होती है। अगर बात किया जाए इन चट्टानों का निक्षेप जो शिवालिक के उत्थान की पश्चिम इसके दक्षिण में स्थित सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ, यानी कहने का मतलब इन चट्टानों का जो निक्षेप है यानी शिवालिक के उत्थान के बाद इसके दक्षिण में स्थित जो है, यानी शिवालिक का जब उत्थान होता है उसके दक्षिण में अगर देखा जाए तो स्थित ये सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ। ठीक है, यानी क्वाटनरी चट्टानों की बात जो की जा रही है। देखिए यहाँ पे अगला बोला जा रहा है कि नदियों द्वारा इस निक्षेपण के कारण यहाँ मंद ढाल वाली विशाल नदियों का क्या होता है? तो ये विशाल मैदान का निर्माण होता है। कहाँ पे? तो नदियों द्वारा इस निक्षेपण के कारण यहाँ मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो बिहार का मैदान कहते हैं। और ये कहाँ देख रहे हैं? तो क्वाटनरी चट्टानों के अंतर्गत ये आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है, ऊंचा नीचा भी आपको देखने को मिलेगा। गंगा के अगर दक्षिण में बात किया जाए तो आप देखिए गंगा अगर रिवर देखा जाए तो इस तरह से आप अगर बिहार का मैप बनाएंगे तो गंगा एकदम बीचों बीच डिवाइड करती है। तो उसके दक्षिण की बात की जा रही है कि ये जो भाग है वो क्या है? तो गहराई, ये दक्षिण में जलोढ़ की गहराई पहाड़ी के निकट अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। यानी अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो बिहार का मैप बना लेंगे, उसके साउथ में देखेंगे तो क्या होता है कि अपेक्षाकृत कम गहराई देखने को आपको मिलती है, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी गहराई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, पश्चिम में ज़्यादा, लेकिन आपको दक्षिण में क्या है? तो कम गहराई आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा ये गंगा के दक्षिण भाग में सबसे गहरे जलोढ़ जो बेसिन है बक्सर और मोकामा के बीच पाए जाते हैं। यानी आपका जो देखिए जब आप बंगाल आते हैं तो मोकामा देखते हैं, बक्सर जब आप यूपी जाते हैं तो ये क्या होता है कि गंगा के दक्षिण भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर और मोकामा के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आगे बताया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि आरा हो गया, डुमराव हो गया, बेहटा जानते होंगे, पुनपुर हो गया, अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जो तो इसके समानांतर स्थित हिंज के समीप जलोढ़ की गहराई एकाएक क्या होगा? तो 300 से 350 मीटर से बढ़कर के 700 मीटर तक होगी। यानी काल्पनिक रेखा अगर बनाया जाए इन जो आपका बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है तो अगर इसको बनाते हैं तो समानांतर द्वारा क्या होगा? हिंज रेखा के समीप जलोढ़
की गहराई एकाएक क्या होगा, तो 300 लेकर के 350 मीटर से बढ़ कर के 700 मीटर तक की हो जाएगी। मुजफ्फरपुर और सारण के मध्य क्या होता है, जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच ही पाई जाती है। यानी मुजफ्फर और सारण के मध्य क्या है, तो ये जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई क्या होगी, तो आप देखेंगे कि पश्चिम वाला एरिया सारण वाला आप देखेंगे, मुजफ्फरपुर का एरिया जो पटना से सटा हुआ है, ठीक है, तो 1000 से लेकर के 25 मीटर के बीच पाई जाती है, ठीक है। बिहार में प्राकृतिक उच्चावच की बात की जा रही है। उच्चावच के आधार पर अगर बिहार को देखा जाए तो 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो शिवालिक पर्वत श्रेणी यानी जिसको तराई एरिया कहते हैं, यानी नेपाल वाला हो गया आपका शिवालिक पर्वत, एवं आपका तराई क्षेत्र नेपाल वाला एरिया हो गया आपका। फिर दक्षिण पठार बोलेंगे और बिहार का मैदान बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरे अच्छे तरह से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई के बारे में देखिए तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित जो पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी का जो है वो कितना मीटर क्षेत्र है, तो आप देख सकते हैं विस्तार कितना किलोमीटर है, तो ये 932 किलोमीटर क्षेत्र है, ठीक है। कहाँ, तो बिहार के उत्तर पश्चिम यानी आप पश्चिम चंपारण से लेकर के जो है उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणियाँ का विस्तार यानी कितना है, तो आपका 932 वर्ग किलोमीटर आपके शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार माना गया है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई जो है वो 250 से लेकर के 280 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जाता है, शिवालिक के पर्वतीय प्रदेश को हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है, यानी शिवालिक के पर्वतीय प्रदेश को क्या माना जाता है, हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। उसके अलावा अगर स्थानीय उच्चावच के आधार पर इसे 3 उप विभागों में बांटा गया है। किसको, स्थानीय उच्चावच के आधार पे 3 उपभागों में बांटा गया है। किसको, तो शिवालिक को, जो पर्वत श्रेणियाँ उसको देख लेते हैं कौन कौन से। एक रामनगर दून, ठीक है, तो रामनगर दून जो है वो देख लेते हैं। रामनगर दून जो है दक्षिण श्रेणी के रूप में जानी जाती है। यह क्या होती है, रामनगर दून जो है वो एक छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है। आपका अगर बोला जाए तो 214 वर्ग किलोमीटर में फैला है रामनगर दून, जो कितने किलोमीटर में फैला हुआ, तो 214। इसकी औसत अगर अधिकतम ऊंचाई की बात की जाए तो 240 मीटर इसकी रामनगर की ऊंचाई देखने को आपको मिलेगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सोमेश्वर श्रेणी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि इसका विस्तार कहाँ है, तो पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिकना ठोड़ी तक क्या इसका आपका विस्तार लगभग 75 वर्ग किलोमीटर तक है। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग क्या है, तो बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करता है। यानी सोमेश्वर श्रेणी का जो शीर्ष भाग है यानी बिहार और नेपाल के बीच सीमा का क्या है निर्माण करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो आपकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है, ठीक है। तो सोमेश्वर श्रेणी की जो आपकी सर्वोच्च चोटी है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपकी 874 मीटर है, ठीक है। और ये बिहार और नेपाल के सीमा का निर्धारण जो है वो सोमेश्वर श्रेणी करती है। अगर आगे बात किया जाए तो बोला जा रहा है कि इस श्रेणी में जो है नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप अनेक दर्रों का निर्माण भी हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि सोमेश्वर और भिकना टोरी और जो आपका जो है दर्रा है वो मवात प्रमुख है, ठीक है। अनेक दर्रे के ये नाम है जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, सोमेश्वर श्रेणी में मिलता है। सोमेश्वर, भिकना टोरी ये मवात प्रमुख है। इन दर्रों में देखेंगे तो भारत और नेपाल के मध्य संपर्क मार्ग का निर्माण हुआ है। हरहा याइन घाटी के बारे में देखते हैं तो 24 आपका देखेंगे तो यहाँ क्या बोला, तो 24 किलोमीटर लंबी यह घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। यानी 24 किलोमीटर लंबी यह घाटी कहाँ है, तो रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो 240 मीटर हरहा याइन घाटी की बोली जाती है, ठीक है। अगर बात किया जाए मैदानी भागों की, बिहार के मैदानी भागों की, पहले हमने दूननगर को देखा, रामनगर दून को देखा, फिर सोमेश्वर श्रेणी को देखा, अब हम देखेंगे बिहार का मैदान को। यहाँ बिहार का मैदान अगर बात किया जाए तो अगर मेंस आप राइटिंग करेंगे तो 90,665 वर्ग किलोमीटर आपका मैदान का विस्तार बिहार में देखने को मिलता है। बिहार के मैदान का विस्तार आपका देखने को मिलेगा
आपको 90,650 वर्ग किलोमीटर। यह बिहार की कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, तो 96% आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैदानी भाग है। इस मतलब ज़्यादा ही, काफ़ी ही ज़्यादा है, ठीक है। इस निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, यानी बिहार का मैदान जो है वो जलोढ़ मिट्टी से आपका इसका निर्माण देखने को मिलता है। मैदान की आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैदान की जो गहराई बोली जा रही है तो 1000 से लेकर के 1500 मीटर के मध्य जो है और इसकी ऊंचाई क्या है, औसत ऊंचाई जो है 60 से लेकर के 120 मीटर के मध्य है। बिहार के मैदान को 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप बिहार का ज्योग्राफी को अगर पढ़ते हैं तो इसमें अगर आपको मैप वगैरह बनाने का आएगा तो एक आपका उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, यानी आप अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए बिहार का मैप बनाती हूँ तो यहाँ पे क्या है, तो आप जब मैप बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अब बीच से क्या हो रहा है कि ये बीच से गंगा नदी गई, तो एक आपका उत्तरी गंगा का मैदान हो गया और एक क्या हो गया, तो दक्षिण गंगा का मैदान हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि उत्तरी गंगा का मैदान जो है इसका निर्माण गंगा एवं इसकी सहायक नदियों अथवा घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और कमला आदि के लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। तो उत्तरी गंगा का मैदान की बात यही की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या कि उत्तरी और जो उत्तरी गंगा का निर्माण जो हुआ है, तो आप देखेंगे क्या कि आपकी जो गंगा सहायक नदियों से हुई है और आपकी उत्तरी जो गंगा है वो क्या है, तो घाघरा हो गई, गंडक हो गई, ये सब नदियाँ आपके उत्तर में आपको ये सब देखने को मिलेगी, ठीक है। आपकी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और बागमती और कमला, ये उत्तरी गंगा का मैदान में आपको उत्तरी नदियाँ कही जाती है, ठीक है। इस मैदान के बारे में बोला गया है कि ढाल जो है उत्तर से दक्षिण की ओर एवं उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मिलती है, यानी उत्तर से दक्षिण है, यानी ऊपर से नीचे आइए और आपका उत्तर से पश्चिम की तरफ भी आपको आपके उत्तर पश्चिम से लेकर के ये क्या होता है कि फिर आपका दक्षिण पूर्व की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी दक्षिण किधर है, तो दक्षिण पूर्व से जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम आए और फिर दक्षिण पूर्व की तरफ जाएंगे, क्योंकि पूर्व यही होता है ना, ठीक है। पश्चिम हो गया ये वाला सेक्शन। तो इस तरह से ये आपका ढाल देखने को मिलता है। अगर बात की जाए कि नदियों के जो प्रवाह के क्रम में जो है यह प्रदेश जो है कई द्वाबों में वर्गीकृत किया गया है, यानी द्वाब जो है वो आपका गंगा आपका हो गया, गंगा और आपका गंडक द्वाब हो गया। उसके अगर अलावा आपके बात किया जाए तो ये आपका हो जाता है कि घाघरा और गंडक तो हो गया, उसके अलावा देखेंगे कि गंडक, कोसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपका क्या है, द्वाब हो गया। उसके अलावा कोसी महानदी द्वाब को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोसी महानदी हो गया, घाघरा गंडक हो गया, गंडक कोसी आप द्वाब को देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि इस मैदान में अगर बात किया जाए तो नदियों के मध्य स्थित बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति दियारा प्रदेश एवं तथा नदी धाराओं द्वारा बने जो चार एवं क्षारण अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, यानी इस मैदान में नदियों के मध्य स्थित बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति क्या है, तो दियारा प्रदेश तथा नदी धाराओं द्वारा बने चार या फिर क्षारण अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ बोला जा रहा है कि इस मैदान के उत्तरी भाग में दलदली भूमि और झीलों की बहुलता देखने को मिलती है। तो ये क्या है कि इस मैदान में उत्तरी भाग में जो दलदली भूमि है, ठीक है, और झीलों की बहुलता जो है हम देखते हैं, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ एरिया है और आपका नदियाँ का संख्या भी आपको उत्तर में ज़्यादा देखने को मिलती है। उत्तर में हमेशा बाढ़ वगैरह भी आता रहता है और आप दक्षिण देखेंगे तो सुखाड़ से परेशान है दक्षिण बिहार। इस मैदान का क्या होता है कि दक्षिण सीमांत जो है क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है, यानी दक्षिण सीमांत वाला जो क्षेत्र अगर देखा जाए तो इस मैदान का ऊंचा है। इस क्षेत्र में क्या है, तो आपका गंडक हो गए, बूढ़ी गंडक और कोसी महानंदा जो है इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। द्वारा लाई गई मिट्टी एवं रेत से मिट्टी भी लाया जाता है और रेत से निर्मित जलोढ़ पंख की संरचना पाई जाती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर इन नदियों के प्रवाह पथ में विचलन देखे जाता है, ठीक है। देखा मतलब विचलन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
नदी मार्ग को भी बदलने को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बिहार के उत्तरी मैदान का विस्तार देखा जाए तो आपको सारण हो गया, सारण छपरा सीमांत वाला, चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया आप देखेंगे। ठीक है, पूर्णिया आपको पश्चिम वाले एरिया में पड़ेगा, आपको पूरब वाले एरिया में पड़ेगा। ठीक है, भागलपुर भी पूरब एरिया में पड़ता है। उसके अलावा देखेंगे ये आपका जो है पश्चिम एरिया में पड़ेगा, आप चंपारण आपका उत्तरी वाला एरिया हो गया, इस तरह से आप देखेंगे। ठीक है, और उत्तर से थोड़ा सा नीचे दरभंगा एरिया को आप देख सकते हैं। गंगा का जो दक्षिण मैदान की बात की जा रही है, तो हमने तो उत्तर वाले मैदान को देख लिया गंगा का। अब हम देखेंगे यह जो है मैदान गंगा नदी के दक्षिण तट से लेकर के छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। यानी अगर बात किया जाए तो यह मैदान जो है क्या है, तो गंगा नदी के दक्षिण तट से लेकर के यानी छोटा नागपुर तक क्या है कि फैला हुआ है। उसके अलावा आपका जो ये एरिया कवर किया जाता है, तो आपका दक्षिण मैदान जो है वो एरिया जो है राज्य का 19.36 क्षेत्र का जो है विस्तृत एवं समतल है। ठीक है, उसके अलावा गंगा के दक्षिण मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर आपको देखने को मिलेगा। यानी दक्षिण मैदान, गंगा के दक्षिण मैदान की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है इस मैदान में बहने वाली जो नदियाँ हैं कौन कौन सी है, तो सोन हो गई, पुनपुन हो गई, कर्मनाशा हो गई और फल्गु हो गई। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हालांकि यह मैदान जो है समतल है, परंतु कहीं कहीं गया, राजगीर, खड़गपुर और गिरिया के बराबर की पहाड़ियाँ जैसी बाह्य स्थैतिक पहाड़ियाँ इसकी एक रूपता को भंग करती है। यानी ये अधिकतर तो समतल जमीन है, लेकिन कहीं कहीं आपको क्या होता है कि आपको पहाड़ी भी देखने को मिलेगा। तो गया जाएंगे तो आप देखते होंगे, राजगीर भी देखिए, मुंगेर का, खड़गपुर की पहाड़ियाँ आपने सुना होगा, गिरियक है, फिर बराबर जो है वो आप आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, हिस्ट्री सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं ना, वही वाली। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाले नदियां प्रकृति तटबंध और उससे सटे हुए ताल का निर्माण करती है। इस मैदान में अगर बात किया जाए तो काप मिट्टी पाई जाती है जो गहरी और आपकी चिकनी और पीली दोमट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक तटबंध है, ये हम दक्षिण मैदान गंगा का दक्षिण वाला एरिया पड़ रहा है। आपको काप मैदान मिट्टी मिलेगी, आपको दक्षिण में मिलती है, और ये बिल्कुल गहरी भी होती है और चिकनी या पीली मिट्टी होती है। इसके दक्षिण में क्या होती है, रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। देखिए आप क्या पढ़े, तो गंगा का दक्षिण मैदान हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर दक्षिण पठार की बात की जाए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के दक्षिण में पहाड़ी भाग स्थित है। यानी आप अगर दक्षिण का पठार को देखेंगे तो बिहार में अगर दक्षिण के भागों को देखेंगे, यानी कहने का मतलब कि मैप अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हमारा मैप, अगर ये बहुत भयानक बन गया, इस तरह से अगर देखते हैं बिहार का अगर मैप बनाते हैं तो ये हमारा जो बना, तो ये हमारा तो हो गया हमारा उत्तर वाला, ये आपका गंगा से नीचे एकदम नीचे वाला अगर देखते हैं तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका दक्षिण में पठारी भाग स्थित है, उसके जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में जो है कैमूर जिले यानी कैमूर वाला ये एरिया हो गया, और पूर्व में क्या है तो मुंगेर और बांका जो एरिया आप देखेंगे, तो पूर्व में अब बांका और आप देखेंगे क्या कि आपका एरिया हो जाएगा मुंगेर तक, ये क्या है तो फैला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो गया हो गया, दक्षिण में गया है ना, मंदार हो गया, उसके अलावा मंदार जमुई में है ना, बराबर हो गया, जेठियन की पहाड़ी हो गया, गंगेश्वरी हो गई, राजगीर हो गया, शुकर पीठ की पहाड़ियाँ हो गई, बिहार शरीफ हो गया आपका जो सासाराम वाला एरिया, और मुंगेर की पहाड़ियाँ जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं। उसके अलावा जो है कैमूर और रोहतास जिले में फैला कैमूर का पठार, आप 2 डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कैमूर और रोहतास में फैला हुआ कैमूर का पठार है। अगर बात किया जाए तो बोला जा रहा है कि सोन नदी कैमूर के पठार और छोटा नागपुर के पठार का अलग करता है। यानी सोन नदी जो है कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। तो सोन नदी के बारे में ये हमने देख लिया कि ये कौन से पठारों को अलग करता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्नों को भी देख लेंगे। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट में बोला जा रहा है, तो अगर बिहार का भौगोलिक विस्तार की बात की तो जाए तो 24 डिग्री 20 आपका क्या है तो मिनट 10 सेकेंड हो गया, और उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 आपका मिनट और 15 सेकेंड हो गई उत्तरी अक्षांश, और 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 50 डिग्री ये 50 मिनट जो हो गए आपका
83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 50 सेकेंड जो एरिया है पूर्वी देशांतर से लेकर के आपका क्या है तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर की बात की जा रही है। यानी हम उत्तरी को भी देख लिया हमने और पूर्वी देशांतर को भी देख लिया, अक्षांश को भी देखा और हमने देशांतर को भी देखा। अगर बात किया जाए तो बोला जा रहा है कि बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86 जो है वो बिहार का हिस्सा है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें को अगर देखते हैं तो ये मुंगेर हो गए, जमुई हो गए, नवादा हो गया और राजगीर में पाई जाती है। प्लीज़ आप मैप जरूर लेके अपने सामने बैठे, ठीक है, और मार्क करते जाए। आप 1-लाइनर फॉर्मेट में भी इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि विंध्य समूह की चट्टानें जो है वो रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती है। कौन सी? तो विंध्य समूह की चट्टानें। अगर देखा जाए टर्सरी क्रम की चट्टानें तो पश्चिम चंपारण, ऊपर चले जाइए आप नेपाल से जो एकदम पश्चिम में देखिएगा, ठीक है। उसके अलावा क्वाटनरी जो चट्टानें हैं वो आपका साउथ में देखेंगे, आप आरा, फिर डुमराव वाला एरिया जो हो गया, बीटा हो गया, पुनपुन, मोकामा, पटना वाला। उसके अलावा जब आप बंगाल आएंगे तो मोकामा को आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप जब देखेंगे कि मुजफ्फरपुर, असारण में आपका पाई जाती है। उच्चावास के आधार पर जो है बिहार को कितने तरह से है तो 3 भागों में आप देख सकते हैं कि बांटा गया है, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके एवं तराई जो एक ही एरिया को कवर कर लिया गया, शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई ले लिया गया है। बिहार का मैदान दक्षिण का पठार में विभाजित किया गया उच्चावच के आधार पे 3 भागों में ये है, ठीक है। तो देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बिहार में शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावच के आधार पर रामनगर दून, यानी शिवालिक जो पर्वत श्रेणियां हैं स्थानीय उच्चावच के आधार पर रामनगर दून, सोमेश्वर की श्रेणी और हरहा याइन घाटी में विभाजित किया गया, ठीक है। देखिए बिहार को कितने मैदानों को, जो बिहार के मैदानों की बात करें तो 2 भागों में बांटा गया, एक उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान में आपका विभाजित किया गया है। उत्तर गंगा के मैदान का ढाल जो उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर गंगा का मैदान जो है उत्तर से दक्षिण की ओर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मिलता है। यानी उत्तर पश्चिम से लेके अगर आप किया जाए तो उत्तर पश्चिम से लेकर के आपको दक्षिण पूर्व, तो ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और आपका ये पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो आप देखेंगे कि उत्तर का जो ढाल है तो आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी उत्तर से दक्षिण गया और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि अगर बात किया जाए तो एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर देती हूँ, इसका लिखावट ही बहुत छोटा है ना तो क्या ही करूँ। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्तरी गंगा के मैदान का जो ढाल है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये तो हमने देख लिया। और देखिए यहाँ पे जो है ये सेम टू सेम लाइन चिपका दिया है सेकेंड टाइम, ये सेम ही है, ठीक है ना। देखिए गंगा नदी के मैदान में दलदली भूमि और झीलों की बहुलता है, यानी अगर उत्तरी गंगा की बात की जाए गंगा के मैदान में तो क्या है तो आपके दलदल भी है, नदियाँ ज़्यादा है तो दलदल तो होगा, झीलें भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया था कि दक्षिण गंगा का जो मैदान है उत्तरी गंगा के मैदान से अपेक्षाकृत क्या है समतल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉप मिट्टी यानी पीली दोमट की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी, यानी दक्षिण गंगा का मैदान जो है उत्तरी गंगा के मैदान से अपेक्षाकृत समतल है और काप मिट्टी यानी पीली दोमट के प्रधान आपको देखने को मिलेगा, प्रधानता आपको देखने को मिलेंगे। कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अब उसके अलावा जो है आपका 1-लाइनर फैक्ट है, ये पूछा भी जाता है कि बिहार के कौन सा जिला जो है एकदम पूर्व में है तो कटिहार को आप मारेंगे, ठीक है। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलते हैं, ठीक है, मारेंगे नहीं वो टिक करेंगे, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का जो है क्रम है वो क्या है तो 13वां है। उसके अलावा विदित हो कि तेलंगाना के नया राज्य, इससे पहले बिहार 12वें स्थान पे था, ठीक है। तेलंगाना बनने से 13वां स्थान, ये क्षेत्रफल के भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में बोला जा रहा है। अगर बात किया जाए तो कितने राज्य बिहार से टच करते हैं तो आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड। देखिए आपको ये पश्चिम में होता है, उत्तर प्रदेश पश्चिम में, झारखंड में कौन हो गया तो ये आपका दक्षिण में हो गया और ये पश्चिम बंगाल क्या हो गया तो पूर्व में देखेंगे। उत्तर में तो एक तो हमारा कंट्री है ही नेपाल, उससे हमारा जो बिहार टच करता है, ठीक है, इंटरनेशनल सीमा बनाता है। विभाजन पूर्व जो है वो बिहार की सीमा वो 4 राज्यों से संपर्क करती थी। जब आज़ाद नहीं हुआ था बिहार तो क्या हुआ कि विभाजन से जो है आज़ाद नहीं, बिहार जब झारखंड जो था जब कंबाइन था तो क्या होता था 4 राज्यों से लगती थी, ठीक है।
बिहार की सोमेश्वर पहाड़ियाँ जब देखेंगे तो 3 पहाड़ियों को देखेंगे, यानी पारसनाथ की पहाड़ियाँ हो गई, राजमहल की पहाड़ियाँ हो गई और खड़गपुर की पहाड़ियाँ देखेंगे। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो हम लोग उत्तर में देखते हैं ना, एकदम पूर्व आपके पश्चिम वाले एरिया में। उसके अलावा देखिए खड़गपुर की पहाड़ियों के अलावा तो हमने देखते हैं कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, तो बिहार का तराई जो प्रदेश है भारत नेपाल सीमा के समानांतर है, ठीक है। तो तराई हो गया आपका बिहार भारत नेपाल की सीमा के समानांतर जो है बिहार का तराई प्रदेश आता है। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो ये गया में जिले में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा MCQ इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा जो है बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ, तो किसके द्वारा घिरा हुआ है, भू आकृति के बारे में बताना है। तो उत्तर पश्चिम भाग है वो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है, तो आपका A हो जाएगा, ठीक है, 1 का A हो जाएगा। उसके अलावा आप सेकेंड नंबर देखेंगे प्रश्नों को, ठीक है। ये थोड़ा सा फॉन्ट ही इसका छोटा छोटा है। यहाँ पे देखिए क्या बोला, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो हमने पढ़ा था कि ये कटिहार है, तो आपका 2 का C आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपका बोला जा रहा है तो किस देश, यहाँ पे बोला जा रहा है किस देश की सीमा से बिहार राज्य से जुड़ी है, तो ये आपका जो है नेपाल हो जाएगा, 3 का B। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चों वाली है, लेकिन बच्चों वाली पे क्वेश्चन पूछी नहीं जा रही है। 68 आपने अगर देखा होगा तो दिमाग से धुआं उड़ रहा था एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने पे। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में बिहार का क्रम है, तो ये 12वां है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो 12वां आप मारेंगे। उसके अलावा देखिए क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार की सीमा से लगने वाला जो है एरिया है वो आपका क्या है, तो ये आपका जो है मतलब सीमा से लगने वाले कितने राज्य के बारे में बोला जा रहा है, तो ये आपका कितना है, तो अगर बिहार की सीमा से लगने वाले तो कितने राज्य हैं, तो ये आपका 4 दे रहा है, लेकिन भारत के राज्य की सीमा कितनी है, तो आपके 4 है, ठीक है। बिहार से सीमा टच करते हैं तो 4 आप याद रखेंगे कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कितने हैं, तो आपके 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 क्यों दिया है, ये तो आज़ादी से पहले का था, ठीक है। ये मतलब राज्य कौन कौन से टच होते हैं, आप तो जानते हैं कि यूपी हो गया, आपका झारखंड हो गया और आपका पश्चिम बंगाल हो गया, लेकिन ये क्यों दे रहा है, क्योंकि आप 3 ही मान के चलेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को देखना पड़ेगा। बिहार की सोमेश्वर पहाड़ियाँ, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो आपका इन सभी से नहीं है, ठीक है। ये आपका जो इम्तियाज़ अहमद का बुक भी है तो उसमें जो है वो दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। ये आपका जो है 42वें BPSC में आई है, तो सबसे इन सभी से पारसनाथ की पहाड़ी से नहीं है, पुरानी है ये बोला जा रहा है, लेकिन ये राजमहल पहाड़ी से पुरानी है या फिर खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी है, तो ये जो है वो आपकी सोमेश्वर पहाड़ी जो है वो आपकी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो आपका कहा जा रहा है कि बिहार का जो तराई प्रदेश स्थित है, तो बिहार का तराई प्रदेश किसके समानांतर है, तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 8 नंबर, तो निम्नलिखित में से किसी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, तो ये पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले के बारे में बताना है जो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। तो अगर बात किया जाए तो ये 8 का आपका D यानी शिवहर नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप अगर यूपी को देखे होंगे तो यूपी जो है वो बिहार की पश्चिम में है, ठीक है, और शिवहर कहाँ है, तो आप ऊपर वाले एरिया को देखेंगे, उत्तरी बिहार से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो ये आपका इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कौन कौन टच करता है यूपी से, तो देखिए सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ये वाला एरिया जो है वो ये टच करेगा कौन, यूपी से, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका। बराबर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो बराबर की पहाड़ियाँ जो ऊपर हमने देखा है आजीविकों के लिए बनाया गया, तो ये गया में स्थित है। अगर बात किया जाए तो सागर तट से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है, ठीक है। तो आपका 10 का C हो जाएगा। आपका अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि विंध्य समूह की चट्टानें पाई जाती है, तो विंध्य समूह की चट्टानें पाई जाती है किस में, तो ये आपका साउथ बिहार हो जाएगा, आप याद रखेंगे ना। तो आपका साउथ बिहार यानी दक्षिण बिहार में विंध्य समूह की चट्टानें पाई जाएंगी, तो कहाँ, तो रोहतास और कैमूर में। अभी ये करने के बाद थोड़ा मैप भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर आपका देशांतरीय विस्तार की बात की जाए कि बिहार का देशांतरीय विस्तार हमने पढ़ा है, तो ये क्या है, तो आप देखे होंगे कि ये 83 है ना, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर के आपका 88 डिग्री 17 मिनट और आपका कितना है 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। और ये देशांतरीय विस्तार की बात की जाए अक्षांशीय कि नहीं, तो ये आपका D आंसर 12 का हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दर्रे बिहार में स्थित है, तो ये आप जो
जो है वो दर्रा की बात की जा रही है, तो देखिए भिखना ठोरी है, ठीक है, भिखना ठोरी याद है, याद रखिएगा। पालघाट, आपका थालघाट और भोरघाट यहाँ नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि आपका 13 का डी आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है बिहार का। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार कितनी है, तो 28 है ना कि 24 है, तो 24 डिग्री आपका 20 मिनट से लेकर के 10 सेकेंड हो गया आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट से लेकर के 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए 16वां क्या होता है, तो 16वां देखिए क्या है कि इसमें जो है वो आपका बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, कि कैमूर के पठार से जो है छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, तो कौन सा, तो आपकी सोन नदी जो है वो कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। तो 17 देखिए, 17 में क्या आपका बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में टर्सरी चट्टानें पाई जाती है, तो टर्सरी चट्टानें वो कहाँ पाई जाती है, पश्चिम चंपारण में आपको देखने को मिलेगा। तो 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो आपका बिहार का पूछा जा रहा है कि कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जो है बिहार है, तो 2.86 है, ठीक है। उसके अलावा देखिए बिहार में जो है उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है, तो ये कितना है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो 345 हो जाएगा। 19 का आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। उत्तर से दक्षिण की बात की जा रही है। अगर बात किया जाए यहाँ पे बोला जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी जो बिहार एवं नेपाल के मध्य जो है सीमा का निर्धारण करता है, तो ये सोमेश्वर की आपकी पहाड़ी हो जाएगी। तो याद रखेंगे ऊपर वाला जो आप देखेंगे ना, ये वाला जो एरिया होता है वो आपका पूरा एरिया जो है वो आपका सोमेश्वर वाला एरिया, कुछ जो है जिले इसमें आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा मैप को देख लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये मैप भी आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो आपका पश्चिम चंपारण हो गया, ठीक है।